हेलो दोस्तों, मैं उनका साक्या अरविंद कोचिंग सेंटर नोरियस क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स रीजनिंग हिंदी में चर्चा कर रहे थे हम लोग। उसमें मैथमेटिक्स 3 चला रहे हैं हम लोग, 251 प्लस वाली। तो उसमें आपके हम लोगों ने सरलीकरण और लासा के क्वेश्चन आने वाले थे, वो हमने करवा दिए हैं 2-3 वीडियो में। तो वीडियो क्वेश्चन जो आपके खास खास हम पे चर्चा कर रहे हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको लेकर नहीं चल रहे हैं। जो आपके क्वेश्चन खास हैं, जो आने वाले हैं, उन्हीं पर चर्चा करने हैं। तो हम लोग संख्या पद्धति क्वेश्चन चर्चा करेंगे हम लोग। तो आप देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, अच्छी सीरीज है आपके लिए, रामबाण साबित होगी। ठीक है, आपको जिनको कम आता है वो आप एक बार देखना है। ठीक है भाई, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। 1000 से कम ऐसी कितनी संख्याएं जो 10-13 डिवाइड है? तो विभाजकता कहीं आया तो लासा लो। 10-13 का लासा कितना आएगा? तो आपको 130, 10 और 13 का लासा आया 130। ठीक है भाई, लासा आएगा 130। कोई दिक्कत? अब ये लासा आया इन दोनों का 130। ठीक। अब हमें संख्याएं चाहिए 1000 से कम, तो आप क्या करो, 1000 में 130 से लगा दो भाग। तो 13×7=91। तो 7 बार गया, शेष मतलब नहीं, तो जितनी बार जाए उतनी संख्याएं होंगी। आप कहोगे 7 संख्याएं संभव। कितनी संभव है आपकी? तो आप कहेंगे 7 संख्याएं संभव। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। दो अंकीय संख्या को 2 बार 7 साल लिखकर 4 अंक की संख्या बनाई जाती है। इस प्रकार बनी संख्या सदैव विभाजित होगी। तो आप कहोगे, जब भी क्वेश्चन ऐसा आता है 2 अंक की संख्या 2 बार लिखी जाए, जैसे 25-25 लिखा है, 32-32 लिखा है, या फिर मान लो कुछ भी लिख लो, आप 97-97 लिख लो, ये संख्या हमेशा 101 से डिवाइड होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 101 इसमें क्या होगा? ना तो ये सही ना ये, तो ये आपकी सबसे छोटी 3 अंक की अभाज्य संख्या है। कौन सी? 101। एक क्वेश्चन ये भी हो गया। कई बार यही आता है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? बताएं हम लोग, 101। ये संख्याएं इस प्रकार जितनी संख्याएं होंगी, आप जब इसमें भाग लगाएंगे आप 101 से, तो ये 97 बार जाएगा, पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, कोई भी संख्या हो ऐसे, जैसे 32-32 लिखा हुआ था, इसमें जब भाग लगाओगे 101 से, तो क्या बार जाएगा आपका? ये 32 बार जाएगा। ठीक है, तो ये सबरे आपके पूर्ण विभाजित होते हैं। इनको आपको ध्यान रखिएगा। कब? 101 से। अगर कोई 3 अंकों की संख्या 2 बार लिख दी जाए, जैसे कोई संख्या आपकी 125 लिख दिया गया, तो ये हमेशा 1001 से डिवाइड होती है। अगर 1001 से कोई संख्या डिवाइड हो रही है, ठीक है, तो वह संख्या हमेशा 7, 11, 13 तीनों से डिवाइड होगी। 11 से 70 डिवाइड होगी, 13×7=91 डिवाइड होगी, 13×11=100 कितना? 43 डिवाइड हो गए। ठीक है, 7, 11, 13, 70, 91, 43। कब? जब संख्या 1001 से डिवाइड होगी। ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। और 3 अंकों की 3 बार कोई संख्या लिखी जाए, वो हमेशा की डिवाइड होती है आपके 7 से, 11 से, 13 से, 77 से, 91 से, 41 से। एक अच्छा फैक्ट है, ऐसी संख्या कोई देगा कि किससे डिवाइड होती है, तो इसमें से ऑप्शन कोई ना कोई होंगे। ठीक है, ये नहीं होगा तो ये होगा आपका। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1001। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आपसे पूछा गया है कि 6/7/8। ठीक, और ये संख्या है 6/7/8। अब ये देखना कि ये इसका जो मैन सही बटा का जो चिन्ह है वो ये है। और कोई भी संख्या हो 2 अंश ऊपर 2 अंश नीचे। ठीक है, जैसे इसको अगर देखा जाओ तो यहाँ पे 2 नीचे है, इसके बट्टे 1 करना पड़े। यहाँ देखो 2 ऊपर, इसके बट्टे 1 कर लेंगे हम लोग। ठीक, क्योंकि पहली गुणा चौथी कैसी होती? समान। जैसे आप यहाँ पे गुणा करेंगे तो 6×8=48, 7×1=7, 48/7। ये करोगे इसमें गुणा, तो 6×1=6 और 7×8=56 हो गए। लघुत्तम जो आएगा वो 56 होगा जाके। तो 7×8=56, 8 गुणा करेंगे हम लोग। इनका अंतर पूछा गया, घटाना है। ठीक है, तो जब घटाएंगे आप, तो 7×8=56, 8×8=64 इसमें 8 गुणा होगा। 8×4=32, 32×4 और 32×6=38 में से 6 कम करोगे तो हो जाएगा 378/56।
ठीक है, अभी किसी से डिवाइड हो जाए उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, 8 डिवाइड हो जाएगा आपका, 7×5 = 35, 5×4 = 28, 7×8 = 56। तो 8 जब डिवाइड करोगे तो 8, 8×6 = 48। ठीक है, क्या बचे 6/8, मतलब हो जाएगा 3×2 = 6, तो चौको 8, मतलब 6 सही 3/4, 6 सही 3/4 आंसर आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, देखने में छोटा कैलकुलेटिव नहीं है, लेकिन अच्छा सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चल एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन इस टाइप पे खूब आने की संभावना है, इसको आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये संख्या में 6 से भाग लगाया जाता है तो 3 शेष आता है। जिससे भाग लगाओ उससे शेष जोड़ दो, संख्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी आपकी संख्या, 6×3 = 9 आ गई। 6 से भाग लगाओ तो 3 शेष आता है। उसी संख्या के वर्ग को अगर वर्ग किया है तो 9 का वर्ग 81, 6 से भाग किया जाए, 6 से भाग दे दो आप आराम से, 6 × 6 क्या बचे 2, 6×3 = 18, क्या बचेंगे आपके 3। आंसर आएगा 3 शेष, कितना शेष आएगा 3। ठीक, ये तरीका ये भी रहता है इसमें कि जब ऐसी कंडीशन आई तो ठीक है, कंडीशन दूसरी ये भी होती है कि अगर संख्या का वर्ग हुआ तो शेष का भी वर्ग होना चाहिए, तो हो जाएगा 3 का वर्ग 9, 9 में लगा दो 6 से भाग, कितना आएगा शेष 3, शॉर्ट में अगर लगाना चाहो तो। नहीं, सबसे अच्छा वही है कि संख्या जोड़ो, जो कुछ कहे वो करो, उसने कहा वर्ग करो, वर्ग कर दिया। 9 का वर्ग क्या हो जाएगा 81 तो होगा जाके, 81 में लगा दिया हम लोगों ने 6 से भाग, जो आएगा वही आंसर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। दो संख्याओं दो संख्याओं के योग और अंतर क्रमशः दिए गए। योग दिया गया आपका 20 और अंतर दिया गया आपका 8। एक ऐसा क्वेश्चन है खूब पेपरों में दिखता है और बहुत सिंपल होता है। अगर योग अंतर दिए जाए तो जोड़ के आधा ए का मान, घटा के आधा बी का मान। ठीक है, जोड़ के आधा घटा के, 20 और 8 28 के आधे 14, 20 में से 8 कम 12 का आधे 6, तो संख्याएं हो गई 14 और 6। इनके वर्गों का योग पूछा गया, तो 14 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, 14 और 6×6 = 36, जोड़ेंगे 6 से 12 तो मतलब 1 और 3 12 13 3, 232 आएगा। अतः आंसर आपका 20 है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब वैसे भी लगा सकते हैं, इनका गुणा वर्ग कर दो दोनों तरफ, फिर आपका मान आ जाएगा, उसमें रख दो जोड़ दो तब भी आ जाएगा। ठीक है, सबसे अच्छा ही रहता है, आप आसानी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, खूब आने की संभावना रहती है, इंपॉर्टेंट टैग लगा लो। इस संख्या में 56 से भाग लगाया तो 29 शेष आए। हमने कहा जिससे भाग लगाओ उससे शेष जोड़ दो, संख्या आ जाती। अब वो कह रहा है कि 8 से भाग लगाया जाए, 8 से भाग लगाएंगे हम लोग। अगर ये संख्या पूरी डिवाइड हो रही है और डिवाइड होती है 90% केस में, ठीक है, तो आप कुछ भी ना करो, शेष में ही सीधा भाग लगा दो। ठीक है, 8×3 = 24, तो 29 में भाग जब 24 8 किया तो 8×3 = 24, 3 बार गया और शेष कितने आए 5, यही आंसर। 24 5 29 होता है, कितना शेष आएगा बस। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना आपको। ठीक है भाई, चेंज करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट आपका, क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट रखे हैं हमने आपके, जो क्वेश्चन आपके संभावित आ सकते हैं उन पर चर्चा हो रही। बहुत लंबा आपको खींचने पढ़ाने का प्रयास नहीं, इससे पहले भी हम संख्या पद्धति पढ़ा चुके हैं आपको, लाखा भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन उसमें जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके लिए लगाए जा रहे हैं। ठीक, तो आप कम समय में अच्छे क्वेश्चन 20 से 25 मिनट में 10 से 15 से 20 क्वेश्चन करवा देते हैं, जो आपके आने लायक हैं। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है बताइए आप। ठीक है भाई, जैसे 2272 और 875 को एक 3 अंक की संख्या से भाग दिया जाता है, तो संख्या n से भागते हैं तो समान शेष आता है, अंकों का योग क्या हो। हमने एल्फियम बताया था, समान शेष आए तो एक दूसरे घटा के महा लेते हैं। अब यहाँ पे केवल दो ही संख्या है, कितनी संख्या है, दो संख्या है। अब दो संख्या आप क्या घटाएंगे हम लोग, तो इसको आप इससे घटाओ पहले तो 12 में से 5 कम 7, यहाँ बची 6, 6 में से
16 में 7 कम 9, ठीक है भाई। यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 12 में 7 कम 5, 12 में 5 कम 7, ठीक है। यहाँ बचे 6 6 और 16 में 7 कम 9, यहाँ बचेगा 11, 11 में 8 कम 8 3 11, 13 97 आया। ये किसी संख्या से डिवाइड होगी, जो संख्या आपको ऐसी कोई संख्या जिससे डिवाइड करने के बाद में वो एक संख्या 3 अंकों को बने। क्या बनेगी आपकी? 3 अंकों, 11 से, 17 से, 13 से। 13 डिवाइड हो रही क्या? देखो ध्यान से, 13 कम 13, 30 तक नहीं होता आपका। 11 से कटे डिवाइड हो गए, 11 कम 11, क्या बचे आपके 2, 11 दूनी 12, ये कट गए। तो इसके फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर जब करेंगे तो एक निश्चित फैक्टर आएगा, निश्चित तौर पर, ठीक है। क्योंकि दो संख्याओं का माहात संभव नहीं, क्योंकि संख्या तो एक ही आई हमारे पास, घटाने संख्या एक आएगी, एक संख्या का माहात आ नहीं सकता है। तो ऐसी कंडीशन में इसके फैक्टर कर दो। क्या करते हैं हम लोग? फैक्टर। जब फैक्टर करोगे तो ये डिवाइड हो जाएगी, कोई अभाज्य संख्या कटेगी अक्सर। 7 है, 11 है, 13 है, 19 है, इनसे आपके डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। आप देखेंगे 11 से डिवाइड किया, जैसे ही किया तो 127 आई। इन दोनों में आपको डिवाइड ही करना है, 3 अंकों संख्या कौन सी? 127। तो 127 संख्या वह है जो इन सबको डिवाइड कर देगी। इसको 2272 को 8 भाग लगाएंगे, समान शेष आएगा। अभी कह रहा है ये एन की वैल्यू है, क्या यही तो एन है। अब ये पूछ रहा है इसके अंकों का योग क्या होगा, तो बस जोड़ दो, 7 2 9 और 1, 7 2 9 और 1 10, कितना आएगा? 10, ठीक है। 11 11, 2 बचे 10, ठीक है। कोई दिक्कत? हम समझते हैं कोई समस्या नहीं आ रही होगी। अगर आ रही है तो अभी तो हम लोग हैं, फिर देखेंगे समस्याओं को दूर करने के उपाय सोचेंगे। देखो, यदि दो संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः दिया गया, अभी लगा चुके हम लोग, 232 आया था। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी बड़ी संख्या जो एन क्यू माइनस एन एन से प्राकृतिक संख्या है। ऐसा क्वेश्चन अक्सर आता है, उसमें धरना है कि व्यंजक कोई ना कोई देगा। तो इसमें बढ़ाने की बात नहीं, उसने कहा एन एक प्राकृतिक संख्या है तो एन के प्राकृतिक मान रखो, 1 2 3 ऐसे, ठीक। जब एक रखो 0 हो जाए, कोई मतलब नहीं, 2 रखो आप, 2 का क्यू 8, 2 का क्यू 8 हो गया, 2 में से 2 कम कितना है? 6 आया। अब 6 किससे डिवाइड होगा? और उसने कहा कि जो इस रूप की प्रत्येक संख्या डिवाइड हो। और आगे देख सकते हैं हम लोग, जैसे 3 रखो, 3 का क्यू 27, और 3 कम करोगे, 27 से 3 कम 24, ठीक है। अब ये 6 24 किससे डिवाइड होंगे? तो 6 24 आपका 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, लेकिन 12 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये ध्यान रखना है कि इसमें बड़ी से बड़ी पूछी गई है, तो 2 3 6 में बड़ी कौन सी है? 6, ठीक है। वह बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, कौन सी है? 6, ठीक है। 6 6 से कटेगा, 24 डिवाइड होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं हम लोग। सेम क्वेश्चन एक और आपका अच्छा सा। जब इस टाइप क्वेश्चन आया तो किसी संख्या में भाग लगा रहे हो और इसमें शेष इतना आ रहा है, 47 से भाग देना है, तो ये चांस होते हैं पूरा पूरा डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, उसमें आप भाग लगा दो, काम खत्म बात। 893 प्लस 193 में डिवाइड करके 47 करना है। अब 47 भाग लगाना है तो ये संख्या हो जाती है, जिससे भाग लगाओ उसे, जिसको भाग लगाओ उसको शेष जोड़ो, संख्या आ जाती है। अब ये पूछ रहा था आपसे कि शेष क्या है जब इससे भाग लगाएं, तो आप सीधा फिर इसमें भाग लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 193 में भाग 47, ठीक है। तो क्या बार जाएगा? 4 बार। 4 7 28 के 8, हाँ पिलाई 2, 4 चौक 16, 2 18, क्या बचे अब? 11 में 13 में तो 8 कम 5, 8 5 13 होता है, ठीक है। कितना शेष आएगा? 5। बोलो बोलो। 47 बार लगाया आपने, यही लगाओगे तो 4 7 28 का 8, अप्लाई 2, 4 चौको 16, 2 18, और 13 में तो 8 कम 5 ही बचा, कितना शेष आएगा? 5। चलो भाई, ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल दिया जाता है, व्युत्क्रम का भी पूछे, और व्युत्क्रम का जो योग होता है, का योग डायरेक्टली होता है योग बटे गुणनफल, योग बटे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, योग दिया गया है,
गुणनफल दिया गया, बस आंसर 12/35। ठीक है। तो या फिर आपको समझना चाहो तो समझ सकते हैं हम लोग। ये संख्याएं ए और बी हों, इनका व्युत्क्रम करोगे तो a/b प्लस 1/b हो जाएगा। लघुत्तम लोगे तो a इंटू बी आएगा, ऊपर a प्लस बी आएगा। तो ये एक फॉर्मेट है। डायरेक्टली व्युत्क्रम का योग सीधा सीधा योग बट्टे गुणनफल होता है। योग बट्टे गुणनफल आपको ध्यान रखिएगा। योग भी दिया जाएगा, गुणनफल भी दिया गया है, फिर क्या दिक्कत है, बस उसमें रखना है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखते हैं। 200 और 400 के बीच आने वाले उन सभी पूर्णांकों जिनमें आरंभ में 3 हो अथवा अंत में 3 हो। ये क्वेश्चन इट इज कई बार पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अथवा दोनों 3 अंक हों, कुल कितनी संख्याएं होंगी। ठीक है। अब देखो 200 से लेके 300 तक जाओगे ये तो अलग बात है, लेकिन 301 से लेके 399 तक प्रत्येक संख्या में आगे 3 3 आएगा। तो 301 से लेके 399 तक की अगर बात करी जाए तो 399 तक संख्या कितनी हो गई, 99। इन सभी में शुरुआत में 3 होगा, अंत में 3 हो तो अच्छी बात है, ना हो तो और अच्छी बात। ठीक है। कितना आ गई संख्या है, 99। इधर जब बुद्धि लगाओगे आप तो 203, 213, कहाँ तक, 293 तक, 10 जे हो गई। ठीक है। हो सकता कोई डबल हो, अलग बात है, और 300 और। ठीक है। तो 10 और 1 11, 10 और 1 11 संख्याएं जे, और 99 जे कितने हो जाएंगे आपके, 11 प्लस 99 मतलब कहोगे 110। कितनी संख्या है, 99 इधर संख्या हो गई, और 10 और 1 11 ये हो गई, 300 मिला के। ठीक है। 11 और 99 कितने हो जाएगा आपका, 110। आप कहोगे 110 संख्याएं संभव है। इस टाइप का क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। इकाई का अंक निकालने के लिए बताया था हमने आपको, 0 1 5 6, इनमें आपका नो चेंज। मतलब ये इकाई का अंक को कितनी बार लगा दी जाए तो उसमें इकाई का अंक नहीं बदलेगा। जैसे हम कहें 36 की पावर 205, इकाई का अंक कितना आएगा, तो आप कहोगे इकाई का अंक 6 आए। 221 पावर 201, इकाई का अंक कितना होगा, आप कहोगे 1 है तो 1 ही रहेगा। 25 पावर 201 कितना आएगा इकाई का अंक, 5। ठीक है। तो इकाई का अंक इन पे कितनी बार लगाते हैं, 0 1 5 6 में इकाई का अंक नहीं बदलता है। लेकिन इनके अलावा कोई, इसमें कोई क्वेश्चन आ सकता है उल्टा सीधा। ठीक है। तो आप रखना, इनमें कोई आता है तो फिर तो सिंपल ही है, उसमें कुछ भी नहीं करना है। इसके अलावा कोई भी आए तो उसकी घात में पहले लगाएंगे हम लोग, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, 8 है, 9, इनमें से कोई भी आता है। ठीक है भाई। तो आपको करना क्या है कि घात में 4 से भाग लगाओ, शेष निकालो। का निकाले हम लोग, शेष कितना आता है, शेष को इकाई के अंक के ऊपर, इकाई का जो अंक है उस पर शेष घात लगा देंगे हम लोग, फिर जो आपका इकाई का अंक आएगा वो आंसर होगा। ठीक है। जैसे इसमें देखो, शेष में जब भाग लगाओगे, 4 से 4 पंचे 20, शेष कितना आया, 3 आया। तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। इकाई का अंक 2 है और शेष कितना है, 3। तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। कितना शेष आएगा, 8। इकाई का अंक भी आपका 8 है। कोई दिक्कत, बोलो बोलो। हम समझते हैं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर हो रही है तो आप थोड़ा सा अभ्यास करिएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जो के तुम आते हैं वो आपको आने चाहिए। ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, अभी लगवाया था मैं, तो आपको ध्यान देना है। इकाई अंक की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखेंगे 9 है। हालांकि 9 और 7 के लिए अलग नियम होता है। 9 में अगर सम घात है तो 1 आएगा, विषम घात है तो 9 आता है। ठीक है। तो यहाँ सम घात है 1 आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो आप इसको देखिएगा, जब 4 से भाग लगाया तो शेष यहाँ आएगा 0, क्योंकि 408 पूरा कट जाएगा। जब शेष 0 आ जाए तो घात 4 होती है। कितनी होती है, 4। इसको ध्यान रखना। 9 की पावर 4, 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे कई बार, 4 बार। 9 में 81, 9 में 81, और 1 एकम 1 कितना आएगा, इकाई अंक 1। इकाई अंक ले लेते हैं हम लोग, गुणा कर दिया 1 1। ठीक। कितना आएगा, 1। हालांकि 9 के लिए ये भी होता है कि विषम घात है तो 9 से इकाई अंक आएगा, और सम घात है तो 1 इकाई अंक आएगा 9 में। ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे अच्छा वही होता है, 4 से भाग लगाओ, सबके लिए कॉमन नेम, कुछ भी ना आता हो तब।
ये हम लोग संख्या पद्धति का लास्ट हम पढ़ा चुके हैं, एक बार फिर भी देख लेते हैं। वो है सबसे छोटी संख्या जिसे 18, 27, 36 से भाग अलग अलग भाग देने पर 5, 14, 13 शेष आता है। वो है सबसे छोटी संख्या जिसे 18, 27, 36 से भाग देने पर तो बता चुके थे हम लोग, अलग अलग जब भाग दिया जाए तो आप लिख के देखो, ठीक है। यहाँ पे समान शेष आना चाहिए, तो घटा के देखो 13 सब में आ रहा है, ठीक है भाई। ऊपर संख्याओं को लासा लेके इसको हटा देंगे, वही आंसर। तो 18, 27 और 36 का लाफा निकालेंगे आप, 3 त्रिका 9 दूनी 18, 3 दूनी 30 27 और 9 चौक 36, 27 दूनी 54 दूनी 108 आया। और 108 में से 27 54 54 दूनी 108, 108 में से 13 कम करोगे तो 13 जे 8 जे 5 और कम हो जाएंगे तो आएगा 95। कितना आएगा? 95। अतः ऑप्शन आपका ए से, ठीक है। एक अच्छा सा छोटा सा क्वेश्चन ध्यान रखिए आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो ये पहली आवाज संख्या कई बार पूछी जाती है, तो बहुत सिंपल सा है, सबको मालूम होगा कौन सी होती है, 2। एक मात्र समवाच्य संख्या 2, ऐसी संख्या जो समभी और अभाज्य हो तो 2 है, ठीक है। एक क्या है? एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, ठीक है। पहली आवाज संख्या पूछी जाए 2 है, और एक ना तो भाज्य ना अभाज्य। पहला पूर्णांक पूछा जाए तो इन्फिनाइट इन्फिनाइट होता है, नहीं निकाल सकते हम लोग, ठीक। अगर ये पूछा है पहली पूर्ण संख्या क्या है तो 0 है, ठीक। पहली प्राकृतिक संख्या क्या है तो 1, ये पढ़ाया गया था आपको, कोई नई बात नहीं। क्या हो जाएगा? 50 छोटी कितनी आवाज संख्या होती हैं, कई बार पूछा गया है, तो आप ध्यान रखिए 50 छोटी कितनी होती हैं? 15। 1 से लेके 100 तक अगर देखा जाए तो होती है 25। 1 से लेके 100 तक आवाज संख्याएं कितनी होती हैं? आप कहोगे 25, ठीक। 1 से लेके 50 तक पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कितनी होती हैं? 15। 50 से लेके 100 तक पूछा जाए तो होते हैं यहाँ पे 10। ये 2-3 क्वेश्चन खूब आते हैं, इनको ध्यान रखिए आप लोग, ठीक। इसमें आपको आप निकालने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि आवाज संख्या कोई फुत नहीं होता है, आपको देखना पड़ेगा, तो इसलिए आपको आप याद रखिएगा। स्थानीय मान जाति मान में ध्यान रखना कि स्थानीय मान उसका स्थान मान होता है, जाति मान जो होता है वही रहता है। जैसे 6 का स्थानीय मान जब निकालोगे तो ये प्लेस इकाई दाई सैकड़ा है, तो 6 के अंक 0 हो गए, 2 0, तो ये हो गया स्थानीय मान। जैसे आपने पढ़ा होगा कहीं 6 निकाल लिया और 2 0 रख दिया, ऐसा निकालते हैं हम लोग। और जाति मान हमेशा वही रहता है, कोई का जाति मान 6 का 6 होगा, 2 का 2 होगा, 3 कहाँ लिखा उससे मतलब नहीं, तो 6 का कितना आया? 6। इन दोनों का अंतर चाहिए, तो 600 में से 6 कम, आप कहोगे 594, अतः ऑप्शन आपका 20। अच्छे क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक। हम लोग खूब प्रयोग करेंगे इनका। तो इसमें इकाई अंक फिर पूछा गया, तो बहुत समस्या नहीं, 4 से भाग लगाओगे तो 4 एकम 4, शेष कितने आएंगे? 3। 4 में अच्छी बात, लास्ट के 2 अंकों में भाग लगा दो, इकाई जो शेष आएगा वही शेष होता है, ठीक है। तो 3 शेष आया, तो 7 पावर 3 मतलब होता है 7 गुणे 7 गुणे 7, 43। 43 मतलब क्या हो जाके? इकाई अंक 3, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसमें इकाई अंक की बात कर रहा है, तो इकाई अंक इसमें हमने बताया था कि 6 के लिए नो चैन, तो इसका तो 6 ही आएगा। इसमें आप देखेंगे तो हमने कहा था इसमें भाग लगा दो, किससे? 4 से, तो 4 एकम 4 के बचे 3, 4 सत्ते 28, 28 के बाद कितना बचा आपका? और 4 एकम 4 3 इकट्ठे हो गया, 4 सत्ते 28, शेष 3 आया, और शेष 3 मतलब 7 पावर 3 हो जाएगा। 5 पावर 3 कितना होता है अभी बताया था? 343, तो मतलब आएगा इकाई अंक 3 इधर से इसका, ठीक है। इसमें जब निकालोगे तो 65 में भाग लगाओगे 4 से, तो पूरा डिवाइड करके एक शेष आएगा, और 3 पावर 1 कितना होता है? 3। इनका आपको मल्टीपल करना है, तो 30 18 और 30 18 18 54, कितना आएगा? 3 का 9 9 छक्का 54 होता है, कितना इकाई अंक आएगा आपका? 4, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हम समझते हैं, अच्छे छोटे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छोटे और बड़े से मतलब नहीं। कौन सी अभाज्य संख्या है ये पूछा गया? अभाज्य संख्या वह होती है जिसकी फिफ्थ डिवाइड ना हो,
तो ये तो सबको मालूम है, 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 डिवाइड होगा, ये आपका 3 डिवाइड नहीं होगा। यही आपकी कैसी है आवाज संख्या। ये आपके 20 से 22 क्वेश्चन थे, कम समय में अच्छे क्वेश्चन करवाए। संख्या पद्धति के 2 वीडियो में आप कुछ क्वेश्चन और आने वाले लायक हैं जो आप खूब आते हैं, उन पर चर्चा करेंगे हम लोग। आप लोग देखिएगा, लाइक फिर करिएगा, सभी क्वेश्चन अच्छे इंपॉर्टेंट। थैंक यू। ठीक है भाई।